किसान भाइयों, खरपतवार एक ऐसी बीमारी है जैसे किसी इंसान के कैंसर हो जाता है, उसी तरह से खेतों में खरपतवार काम करती है। फसल का 60 से 70% हिस्से को ये खत्म कर देती है। और आज किसान की सबसे ज्यादा लागत भी खरपतवार को खेत से बाहर निकालने के अंदर ही आ रही है। और कई बार तो किसान भाई खेत को खड़े के खड़े खेतों को जोत देते हैं, जुताई कर देते हैं, अगर उसका खरपतवार का टाइम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसलिए प्रकोप खरपतवार का बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा जो एक बहुत ही खतरनाक खरपतवार है, और वो है मोथा खरपतवार। वो क्यों होता है खेत के अंदर, आज तक आपको इसका साइंटिफिक रीजन का पता भी नहीं होगा, और ये किसी ने बताया भी नहीं होगा आपको। यह खरपतवार खेतों में क्यों होता है, इसको हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कंट्रोल हम एक तो बिना रुपए के कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है इसको हम केमिकल से ख़त्म कर सकते हैं। तो जो मैं जानकारी दे रहा हूं वह मैंने खुद अपने खेत में आजमाई हुई है। 100% रिजल्ट वाली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी किसान भाइयों को फ़ायदा मिल सके। तो किसान भाइयों, मोथा खरपतवार से आज देश के सभी किसान परेशान हैं। इसको ना तो हम हाथ से निकाल सकते हैं, ना इसकी निराई कर सकते हैं, ना इसको हम खुरपे से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी जड़ जो है वो बहुत ही गहराई तक जाती है, इसलिए हम इसको निकाल भी नहीं सकते हैं। और अगर फसल खड़ी है तो हम इसका केमिकल उपयोग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो फसल जो पास में, वो फसल मर जाएगी। और हम फसल के अंदर जो फर्टिलाइज़र, जो दवाइयाँ डालते हैं, उसका भी फसल का 60 से 70% खुराक को खुद ले लेता है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, वो खेत के अंदर होता क्यों है। किसान भाइयों, जिस खेत के अंदर गर्मी की फसल हम बोते हैं, और गर्मी में खेतों में, जिस खेत में गर्मी में सिंचाई होती है, या साल भर जिस खेत के अंदर नमी बनी रहती है, उस खेत में ये बहुत ज़्यादा रूप में पैदा हो जाता है। और यह पौधा अगर एक बार किसी खेत में आ जाता है तो अपनी प्रजाति को ये इतनी तेजी से बढ़ाता है, और अपना परिवार को इतना तेजी से ये विकास करता है कि इसकी जड़ें आपने देखी होगी, गांठें जो होती है 1 से 4 और 4 से 8 और 8 से 16 और 16 से 32 कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। इतनी तेजी से ये अपना प्रकोप फैलाते हैं खेत के अंदर। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको हम किस प्रकार से फ्री में ख़त्म करें खेत से। तो फ्री वाला है, अब बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, जिस खेत के अंदर है उसको आपके प्लाव लाओ, ट्रैक्टर के पीछे प्लाव को जोड़ो, और अच्छे गहराई से इसकी जुताई कर दो, धरती को उलट पुलट कर दो। यदि ये उलट पुलट कर देंगे तो एक तरीका तो इसका ये है, उससे ये ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा तरीका है, इसको हम केमिकल से ख़त्म कर सकते हैं, और वो मार्केट के अंदर मिलती है, जिसका नाम है दवाई का मेरा 71। जब हम खेत में इसका स्प्रे करते हैं तो पहले खेत को हमें पानी दे देना चाहिए, खेत में नमी बना लेनी चाहिए। नमी बनाएंगे तो हम अच्छा काम करेगा। जैसे मेरा ये देखो खेत में मैंने किस प्रकार से इसको ख़त्म किया है नमी बनाकर। अब मैंने आपको दोनों तरीके के खेत दिखाए हैं। ये पहले वाला खेत चल रहा है, इसमें पहले इस प्रकार का मोथा था, और उसके अंदर फिर मैंने पानी दिया, पानी नमी बनाई, नमी बनाने के बाद में अब मैं ये जो आपको देखो, ये मैं पूरा खेत दिखा रहा हूँ, इसमें किस प्रकार से ये दूसरे तरीके से ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार से भी हम इसके अब इसका स्प्रे किस प्रकार से हम करते हैं। नमी खेत, जिस खेत में नमी हो जाती है, जो स्प्रे करने वाली टंकी होती है, उसमें 15 लीटर पानी लो, 100 ग्राम उसके अंदर मेरा 71 डालकर, थोड़ा यूरिया खाद भी उसके अंदर डाल लो, जिससे अच्छा इफेक्ट करे उसमें, और अच्छी तरह से स्प्रे कर दो उसको। 10 से 15 दिन उसको फिर खेत को पड़ा रहने दो। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी पत्तियां पहले सूखनी शुरू हो जाएगी, फिर वो पूरा जड़ तक धीरे धीरे चला जाएगा। उसके बाद में आप इसको अच्छी तरह से, अब ये देखो मेरा खेत किस प्रकार से ये चेंज होता जा रहा है, इसकी पत्तियां सूखनी शुरू हो गई है, पत्तियां सूखते सूखते ये जड़ तक ख़त्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद में 10-15 दिन बाद में इसकी अच्छी तरह से पिलाव से जुताई कर दो, अच्छी औंडी गहरी, धरती को उलट पुलट कर दो, और फिर इसको पटक दो। इससे ये पूरा मोथा घास ख़त्म हो जाएगी, आपका छुटकारा मिल जाएगा, आपको खेत की कैंसर बाहर दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम जो है मोथा घास को ख़त्म कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना,
अपने दोस्तों तक शेयर करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।